जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है मोहित सक्सेना और आप देख रहे हैं एमजे स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं लेकर एक और ट्रिकी वीडियो। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम विश्व के महाद्वीपों, विश्व के देशों और भारत के राज्यों को क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार ट्रिक से याद करेंगे। तो हमारे जो भी साथी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज की वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ ही साथ यूपी टेट वाले साथियों के लिए आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यूपी टेट में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। साथियों, वीडियो एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे आपको आज की वीडियो की सभी जानकारी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। साथियों, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें लिखा है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, यानी कि इंग्लिश में से समझ लेते हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन यूपी टेट जनवरी के 2020 के पेपर में आया था। इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप। दोस्तों, इसका आंसर तो हम लोग जान ही लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग ये समझ सकते हैं कि यूपी टेट का जो सिलेबस है वो किस तरह का है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर आपसे महाद्वीपों के बारे में पूछा है कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर आपको भारत के सबसे बड़े राज्य या फिर विश्व के सबसे बड़े देश भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर किसी तरह से भी बनेगा तो हम उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, ये पूरी वीडियो हमने ट्रिक से तैयार करी है, जिससे आपको पढ़ने में और याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले विश्व के सभी महाद्वीपों को मैप की सहायता से समझेंगे। देखते हैं दोस्तों, ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका, एशिया, ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। इस तरह से टोटल 7 महाद्वीप हैं दोस्तों हमारे पूरे वर्ल्ड में, जिनकी स्थिति भी आपने देख ली है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के बड़े महाद्वीप कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार वो है एशिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। तो इन महाद्वीपों को इसी क्रम में याद रखने के लिए हम आपके सामने एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक लाए हैं। आपको सिर्फ इतना बोलना है, शिया फ्रीका नासा टीका रोली। शिया फ्रीका नासा टीका रोली। बहुत आसान है। अगर आप इसको कई बार रिवाइज करेंगे, कई बार बोलेंगे, 5-6 बार, तो आपको याद हो जाएगा, शिया फ्रीका नासा टीका रोली। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आ रहा है शिया। शिया से आप देखेंगे कि एशिया बन जाएगा, एशिया। उसके बाद फ्रीका, फ्रीका से आप देखेंगे कि अफ्रीका बन जाएगा, शिया फ्रीका। उसके बाद आ रहा है नासा टीका। तो नासा, यहाँ पर हमने एन और ए लिया है जिससे बनेगा ना, और यहाँ पर एस और ए लिया है जिससे बनेगा सा, तो ये हो जाएगा नासा। शिया फ्रीका नासा। उसके बाद टीका लिया है हम लोगों ने, तो जिससे आप देख रहे हैं यहाँ पर अंटार्कटिका में टीका आता है TICA, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं टिका आ रहा है। तो शिया फ्रीका नासा टिका, यहाँ पर जो टिका है वो अंटार्कटिका के लिए हो जाएगा। उसके बाद रोली, रो से आप देख रहे हैं यूरोप आ रहा है, यूरोप के बीच में रो आता है। और ली, ली आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के बीच में ली आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ट्रिक बिल्कुल सही काम करेगी, शिया फ्रीका नासा टीका रोली। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से महाद्वीप हैं जो कि घटते क्रम में हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार तो हो गया। अब जनसंख्या के आधार पर देखते हैं कौन कौन से महाद्वीप हमें घटते क्रम में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एशिया यहाँ पर भी नंबर 1 पर है, यानी कि एशिया में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अफ्रीका आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको इसमें बता दूं कि जनसंख्या के आधार पर जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो पहले और दूसरे नंबर के ही होते हैं। इसके अलावा आप सबसे लास्ट में ये जान सकते हैं कि अंटार्कटिका जो है उसकी पॉपुलेशन बिल्कुल कम है। वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो उस तरह की नहीं है जिसमें कोई भी रह सके, इसलिए अंटार्कटिका की पॉपुलेशन 0 है।
तो दोस्तों इसमें हमें कोई अलग से ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शिया अफ्रीका नासा टीका रोली में से आप शिया अफ्रीका ले सकते हैं, जिससे आपको जनसंख्या के आधार पर भी जो बड़े महाद्वीप हैं वो याद रहेंगे। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के सबसे बड़े देश कौन से हैं, इनको जान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, उसके बाद कनाडा है, फिर चाइना, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 7th। दोस्तों इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चाइना का जो सी है वो हमने रेड कर रखा है, यूएसए का यू, ब्राज़ील का बी और ऑस्ट्रेलिया का ए। अगर हम इनको मिलाएं तो बनता है CUBA, यानी कि क्यूबा। दोस्तों आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि क्यूबा भी एक देश है, तो हमने इसी से एक ट्रिक बनाई है। आपको बोलना है अरे रुक क्यूबा इंडिया आया, अरे रुक क्यूबा इंडिया आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रू से हो जाएगा रूस, रुक में जो का आ रहा है उससे हो जाएगा कनाडा, और यहाँ पर आपको CUBA क्यूबा मिल जाएगा पूरा पूरा, जिससे C से चाइना, U से USA, B से ब्राज़ील और A से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं इंडिया आया, तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे इंडिया मिल जाएगा, रुक क्यूबा इंडिया आया। लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत में अरे लगा हुआ है वो हमने इसलिए लगाया है ताकि आप अरे से एरिया पे पहुँच जाएं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, जिससे आपको याद रहे कि कौन सी ट्रिक किस चीज़ के लिए बनाई गई है। अरे रुक क्यूबा इंडिया आया। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को कई बार अपने मन में दोहराएंगे, कई बार बोलेंगे अरे रुक क्यूबा इंडिया आया, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के बड़े देश कौन से हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास है जनसंख्या के आधार पर विश्व के बड़े देश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आता है चाइना। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है विश्व में। उसके बाद हमारा इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर USA, चौथे पर इंडोनेशिया और पाँचवें पे पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका ऑर्डर याद रखने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो बॉलीवुड से कनेक्टेड है। आप लोग जानते होंगे कि बॉलीवुड में एक हीरोइन है जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा, जिनको शॉर्ट में सब लोग PC बोलते हैं। आपको ये भी पता होगा कि PC यानी प्रियंका चोपड़ा ने अब USA में ही शादी कर ली है निक जोनास से, वो वहीं पर ही सेटल हो गई हैं। दोस्तों वो USA के सीरियल्स भी कर रही हैं, साथ ही साथ इंडिया में भी मूवीज़ करती रहती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि PC इंडिया USA दोनों से पैसा कमाती हैं, PC इंडिया USA दोनों से पैसा कमाती हैं। तो यहाँ पर हमने जो P लिया है वो लिया है पॉपुलेशन के लिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये ट्रिक जो है वो जनसंख्या के आधार पर विश्व के सबसे बड़े देशों की है। उसके बाद आता है C यहाँ पर चाइना के लिए है। उसके बाद इंडिया, तो यहाँ पर हमारा पूरा पूरा इंडिया आ ही रहा है। उसके बाद USA, तो आपको यहाँ पर USA मिल जाएगा। उसके बाद आ रहा है दोनों से। इंडोनेशिया में जो ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं जिससे हम लोग बना सकते हैं डोनेस, तो डोनेस से आप दोनों से बना लेंगे, और पैसे के P से आ जाएगा पाकिस्तान। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे जनसंख्या के आधार पर विश्व के सबसे बड़े देश। PC इंडिया USA दोनों से पैसा कमाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हमारे पास हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बड़े राज्य। तो दोस्तों भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार वो है राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप UP टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी ट्रिक की कि हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फल राजा हैं, इनके पास बहुत सारे फल हैं, तो इनको फल राजा कहा जा सकता है। इनका नाम जान लेते हैं, इनका नाम है मदमा, फल राजा मदमा। तो एक दिन अचानक से ही ये ऊपर निकल लिए, यानी कि ऊपर गुजर गए। तो कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फल राजा मदमा ऊपर गुजरे, फल राजा मदमा ऊपर गुजरे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो फल रखा है वो रखा है क्षेत्रफल के लिए, ताकि आप समझ जाएं कि ये जो ट्रिक है वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बड़े राज्यों की ट्रिक है। उसके बाद आ रहा है राजा, राजा से आप समझ जाएंगे कि राजस्थान। उसके बाद मद से मध्य प्रदेश, और माँ से महाराष्ट्र। ऊपर से आप उत्तर प्रदेश पे पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पर U आ रहा है और PR आ रहा है, जिससे ऊपर बन जाएगा, और गुजरे से आप लोग गुजरात पर पहुँच जाएंगे। तो
तो दोस्तों इस तरह आप बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बड़े राज्य कौन से हैं। फल राजा मधमा ऊपर गुजरे। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्यों की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में और फिर वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर हमने सिर्फ 4 लिए हैं क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पहला या दूसरा पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो इसको याद कराने के लिए आपको कुछ जूतों की कंपनी की तरफ लेकर चलते हैं। आपने नाम सुना होगा प्यूमा, रेड चीफ, रिलैक्सो। तो यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि प्यूमा भी बेस्ट, यानी कि प्यूमा भी बेस्ट है। तो प्यूमा भी बेस्ट हमारी ट्रिक है, इससे आप समझ पाएंगे जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य। तो इसमें जो सबसे पहले पी मिल रहा है वो पॉपुलेशन के लिए ही है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर आपको भारत के बड़े राज्य बताएगी। उसके बाद आ रहा है यू, यू से उत्तर प्रदेश बन जाएगा। माँ से महाराष्ट्र बन जाएगा। बी से बिहार बन जाएगा। और फिर बेस्ट, तो यहाँ पर बेस्ट से आप वेस्ट पर पहुँच जाएंगे, यानी कि वेस्ट बंगाल पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हमारी ये ट्रिक बहुत अच्छा काम कर रही है, प्यूमा भी बेस्ट। इस ट्रिक को आप 5-6 बार ज़रूर बोलिए, जिससे आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाएगी, प्यूमा भी बेस्ट। दोस्तों बात करें अगर भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर नागर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। दोस्तों पिछली बार भी यूपी टेट में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेश आप अच्छे से याद रख लीजिए, ताकि यूपी टेट में आने वाले इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वीडियो को एक्सप्लेन करने के बाद और सारी ट्रिक्स बताने के बाद हम आपसे रिवीजन क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो अपने रिवीजन क्वेश्चन के सेक्शन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने इसके लिए ट्रिक यूज़ करी थी, शिया फ्रीका नासा टीका रोली। तो इस ट्रिक में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर शिया आ रहा है। ये जो शिया है वो एशिया के लिए है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आप दोस्तों इसी ट्रिक को दोबारा यूज़ करिए, शिया फ्रीका नासा टीका रोली। तो इसमें आपको सबसे लास्ट में मिल रहा है ली। दोस्तों आपको जो ये ली मिल रहा है, ये देखिए ली ऑस्ट्रेलिया में आता है ली, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी शिया फ्रीका नासा टीका रोली वाली ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ शिया फ्रीका ले सकते हैं, जिससे आपको जनसंख्या के अनुसार विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप पता चल जाएंगे। तो शिया से हो जाएगा एशिया और फ्रीका से हो जाएगा अफ्रीका। तो यहाँ पर सबसे बड़े महाद्वीप की बात हो रही है, इसलिए सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा बी, एशिया। एशिया इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता, यहाँ की पॉपुलेशन 0 है, इसलिए इसका आंसर सी, अंटार्कटिका होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि अंटार्कटिका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग महाद्वीप है, जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों हमारे पास जो ट्रिक्स थी इसको याद रखने की, उसमें से एक ट्रिक थी अरे रुक क्यूबा इंडिया आया, अरे रुक क्यूबा इंडिया आया, और दूसरी ट्रिक थी पीसी इंडिया यूएसए दोनों से पैसा कमाती है। तो दोस्तों अरे रुक क्यूबा इंडिया आया में तो अरे आ रहा है यानी कि एरिया, और दूसरा पीसी की बात करें तो पहले पी आ रहा है यानी कि पॉपुलेशन।
तो यहाँ पर भी जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है, इसलिए हम पीसी इंडिया यूएसए दोनों से पैसा कमाती है ये वाली ट्रिक यूज़ करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं पी के बाद जो सी आ रहा है वो चाइना के लिए आ रहा है और उसके बाद आपको मिल रहा है इंडिया, यानी कि दूसरे नंबर पर आ रहा है इंडिया, यानी जनसंख्या के अनुसार विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो है इंडिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों इसमें जो ट्रिक यूज़ होगी वो है अरे रुक क्यूबा इंडिया आया। अरे रुक क्यूबा इंडिया आया, यहाँ पर आप अरे से जोड़ पाएंगे एरिया को, उसके बाद आपको मिल रहा है रुक। जो रू है वो रूस के लिए है और जो का है वो कनाडा के लिए है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों को घटते क्रम में लगाना है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि फल आ रहा है, इसके लिए हमने एक ट्रिक याद करी थी कि फल राजा मदमा ऊपर गुजरे, फल राजा मदमा ऊपर गुजरे। तो फल तो क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा, राजा से राजस्थान, जिससे पता चल रहा है कि या तो बी सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और सी तो सही हो नहीं सकता। फल राजा मदमा, मद यानी कि मध्य प्रदेश और मा यानी कि महाराष्ट्र, और ऊपर से उत्तर प्रदेश बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में सारी चीज़ें बिल्कुल सही फिट बैठ रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो दोस्तों ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए, वीडियो एक्सप्लेन करते टाइम हमने इसको नहीं बताया था, तो अब आपको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अनुसार, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो इसका आंसर ए गोवा होगा। दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 7, 8, 9 या फिर 10। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि इस समय भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ये तीनों ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हरियाणा उस लिस्ट में नहीं था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हरियाणा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हरियाणा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है।